रूल किया है। लता मैम जुड़ गई हैं हमारे साथ इस पूरे मामले को एक आसान भाषा में समझाने के लिए। लता मैम गुड मॉर्निंग। तो बताइए ये अब मामला क्या है, अब यहाँ पर और आगे क्या होगा, और ये इससे क्या कुछ प्रेसिडेंट सेट होगा यहाँ पर? ये अभी तो फिलहाल येस बैंक ने हमको स्टेटमेंट दे दिया है कि वो अपील करेंगे और लगता है कि रिजर्व बैंक भी अपील करेंगे। ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमें लीगल सर्कल से मालूम हुआ है कि येस बैंक आरबीआई विल जॉइन द अपील। तो ये लास्ट वर्ड नहीं है, हाई कोर्ट है, अपील पे जाएगा। लेकिन मैंने वो 83 पेज ऑर्डर पढ़ा है और द की पॉइंट दैट द कोर्ट इज सेइंग इज दैट पहले मार्च से 5 2020 को आरबीआई ने बोर्ड को डिसॉल्व करके एक ड्राफ्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन प्लान दिया था और उसको उस पे 81 बॉन्ड्स को उन्होंने ज़ीरो कर दिया था और उसके खिलाफ देयर वर सम दे इनवाइटेड और वो इनविटेशन के बावजूद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द फाइनल, ये आरबीआई का ड्राफ्ट था, फाइनल प्लान जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 13 को 2020 को दिया तब ये क्लॉज था ही नहीं और 14 को एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको राइट डाउन कर दिया जीरो को। तो कोर्ट ने वो दैट डिस्क्रिपेंसी इज व्हाट द कोर्ट इज सेइंग कि फाइनल ऑर्डर में वो नहीं था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर को वो पावर था ही नहीं। नाउ देयर इज अ पैरेलल केस कि उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर की जरूरत ही नहीं है। इट इज अ प्राइवेट अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, येस बैंक एंड इट्स बॉन्ड होल्डर्स, और वो अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि इफ द बैंक इज इन ट्रबल देन दिस विल बी रिटन डाउन टू जीरो। So the Reserve Bank and the Yes Bank position is this has got nothing to do with central government's reconstitution. Central government reconstitute करे या ना करे, if it is liquidated and it was in trouble. So that is why the reconstitution. So there is a very good case for Yes Bank and the Reserve Bank. Now we have to see what the High Court does. Whether the High Court whether the Supreme Court agrees with the High Court. और वेदर इट सेज नहीं आप पार्शियल राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक रिक्वेस्ट है पेटिशनर्स का कि आपने जीरो क्यों कर दिया। द पेटिशनर्स आर नॉट आस्किंग फॉर 8,300 करोड़, दे आर सेइंग हमें इक्विटी का स्टेटस दो, दैट्स ऑल दे आर सेइंग। सो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज वी डोंट नो। इट माइट अग्री विद द रिजर्व बैंक पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लीटली राइट डाउन जीरो, और इट मे गिव देम सम कुछ थोड़ा तो रियायत मिल जाएगी, या तो फिर पूरा हाईकोर्ट को बैक कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है। मेरे ख्याल में रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट विल पुट ऑल द माइट टू कन्विंस द कोर्ट कि यू शुड नॉट, बिकॉज अगर 8,300 करोड़ पे करना है, व्हाट इज येस बैंक्स प्रॉफिट दिस क्वार्टर, 50 करोड़। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं रहा। सो दे विल कन्विंस द कोर्ट इज माई फीलिंग, बट नेवरदलेस ये ओवरहैंग जरूर है। बिल्कुल ओवरहैंग ज़रूर है। शुक्रिया लता मैम ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए जब ये बॉन्ड्स बेचे जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और किसी एक्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट दैट कि तुमने वो स्ट्रक्चर्ड भी होते इसीलिए कि डिफॉल्ट करेंगे अगर एक थ्रेशोल्ड के नीचे टियर 1 कैपिटल स्लिप हो जाएगा। यस तो वो पूरा लॉस बेयरिंग है। एग्जैक्टली। लेकिन अनुज वेरी गुड दैट यू रेज दैट पॉइंट। जब ये सेल करते हैं, आपने कहा इंटरेस्ट रेट हाई है, वन ऑफ द पेटिशनर्स आर्गुमेंट इज दैट कि तुमने मिस सेल किया, यू सोल्ड इट टू द रॉन्ग पार्टीज, एंड सेबी का एक ऑर्डर भी है, बट फॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने जब वर्डिक्ट का पैराग्राफ है वो मिस सेलिंग को रेफर ही नहीं किया, तो होपफुली दैट विल नॉट बी ब्रॉट अप इन द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। तो पॉइंट ये क्योंकि जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई होता है और आपको लगता है कि देखिए बैंक में प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन कोलैप्स तो नहीं होगा कम से कम बैंक, इसके लिए लोग टियर 1 बॉन्ड्स में, और काफ़ी स्मार्ट लोग भी टियर 1 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे, 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं था ऐसा। हाँ, हालांकि ये होने के बाद एक प्रेसिडेंट सेट हुआ और अब ऑब्वियसली वो जो परपेचुअल बॉन्ड्स है उनको लेकर लोगों ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं देखेंगे जो एक टाइम पे पहले देखते थे। लता मैम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेज पर डाले वीकेंड में कुछ और नहीं करा आपने? इतना मुश्किल नहीं था, बट व्हाट आई एम सेइंग इज 80 बैंकों पे था मैम, 200 पेज का ऑर्डर पर डाल दी, आप 83 पेज बोल रहे हैं। नहीं, हमारे बुलेटिन देखो, आरबीआई बुलेटिन, या तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखो। आरबीआई को हमको आदत करा देती है कि हमेशा 200 पेज पढ़ो। चलिए ठीक है। ये यस बैंक का मतलब। मैम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और सब बढ़िया तरीके से सब समझाने के लिए। हर्षदा बाकी के उन निफ्टी के रिजल्ट्स
हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजरें रहेंगी आशीष। हमने बैंकों की बात की तो यहाँ पर देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, खासतौर से मुनाफे पर प्रेशर आया है और ये एक्सपेक्टेशन था कि 1100 करोड़ के आसपास का मुनाफा आएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।